नमस्कार दोस्तों। धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप के विषय में तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इनकी एक गुप्त यक्षिणी के विषय में बहुत कम लोगों को ज्ञान है। यह यक्षिणी विशेष रूप से शिवरात्रि पर ही प्रकट होती है। इससे जुड़ी हुई कथा क्या है, इसकी साधना कैसे की जा सकती है और मात्र एक रात्रि में कैसे इन्हें प्रसन्न कर सिद्ध किया जा सकता है, इस विषय में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इस साधना के विषय में और साथ ही साथ इनकी कथा के भी बारे में संपूर्ण जानकारी। चंद्रशेखर शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा का शिखर, अर्थात जो अपने सिर पर चंद्रमा को धारण करता है। इसे हम भगवान शिव का सबसे सुंदर स्वरूप भी कहते हैं। आखिर चंद्रमा से उनका संबंध कैसे जुड़ा, पहले इसे जानते हैं, फिर शिवरात्रि से इस संबंध को और आगे बढ़ाएंगे। प्राचीन समय में चंद्रमा यानी कि सोम को ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया का पुत्र माना जाता था। चंद्रदेव बहुत तेजस्वी और सुंदर थे। उन्होंने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया। उन्हें नक्षत्रों के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में केवल रोहिणी से ही विशेष प्रेम करते थे, अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते थे। इससे उनकी अन्य पत्नियां दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इस बात की शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को चेतावनी दी, लेकिन जब उन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया तो क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें क्षय अर्थात धीरे धीरे क्षीण होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव का तेज और कांति कम होने लगी और धीरे धीरे वह लुप्त होने लगे। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, उन्हें श्राप से मुक्त करने का वरदान दिया। उन्होंने कहा, यद्यपि दक्ष का श्राप पूरी तरह टाला नहीं जा सकता है, इसलिए हे चंद्रमा, कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या की ओर से आप घटेंगे और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की ओर में बढ़ेंगे। इस प्रकार आप क्षय होने के बाद भी पुनः पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार चंद्रमा को जीवन दान मिल गया था। चंद्रमा ने एक और वरदान मांगा कि सदैव आप मुझे अपने साथ ही रखें और सम्मान पूर्वक प्रेम दें। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर ही धारण कर लिया। इसीलिए वह चंद्रशेखर कहलाए, क्योंकि उनके सिर पर चंद्रमा का मुकुट है। चंद्रमा वास्तव में शीतलता और शांति का भी प्रतीक है, क्योंकि भगवान शिव उग्र और तांडव स्वरूप धारण करते थे, इसलिए चंद्रमा उन्हें शीतलता प्रदान करता था। चंद्रमा को मन का प्रतीक भी माना जाता है और इसी कारण से मन पर पूर्ण नियंत्रण भगवान शिव योगी स्वरूप में करते हैं। चंद्रमा अमृत और सोमरस का कारक है और जीवनदायिनी शक्ति रखता है। इस प्रकार भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप के कारण जगत का बहुत कल्याण हुआ, क्योंकि भगवान शिव इस स्वरूप में अति कल्याणकारी और अत्यंत सुंदर बन गए। लेकिन इस कहानी में आगे क्या घटित होता है, यह महत्वपूर्ण है। कैसे यह यक्षिणी से जुड़ाव होता है। कहा जाता है कि देवी सती के योगाग्नि में समर्पण के बाद भगवान शिव पूर्णतः वैराग्य में चले गए थे, गहन तपस्या में लीन हो गए। तब देवी सती ने माता पार्वती के रूप में फिर से हिमालय राज की पुत्री के यहाँ जन्म लिया। उन्होंने वर्षों तक बिल्व पत्र और गंगा जल से शिवलिंग की पूजा की। केवल वायु पर जीवित रहकर
कठोर साधना की। उन्होंने एक पत्ता खाकर केवल जीवन यापन किया, इसीलिए उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। तीनों लोकों में उनकी इस प्रकार कठिन साधना की चर्चा होने लगी। यह देखकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिव से आग्रह किया कि आप देवी को स्वीकार करें। देवताओं ने यह भी देखा कि असुरराज तारकासुर को यह वरदान भी मिला था कि वह केवल शिवपुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है, और भगवान शिव तो वैरागी थे। इसीलिए अब यह विवाह बहुत आवश्यक हो गया था। आखिरकार मां पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। जब नारद मुनि ने समाचार हिमालय राज को दिया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और शिव को विवाह का प्रस्ताव भेजा। भगवान शिव अपनी बारात लेकर चल पड़े। क्योंकि वह एक योगी के रूप में थे, तो सर्पों की माला पहनते थे, भस्म रमाते थे, अघोरी की तरह जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार भूत प्रेतों की पूरी मंडली लेकर जब वह माता से विवाह करने के लिए हिमालय राज के महल के पास पहुंचे, तो मैना देवी उन्हें देखकर बेहोश हो गईं, क्योंकि उनका स्वरूप इतना भयानक था जिसे देख करके कोई भी अपनी पुत्री ऐसे पुरुष को क्यों देना चाहेगा। इस कारण से बड़ी स्थिति गंभीर हो गई। तब माता पार्वती ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपनी माया छोड़िए, अपने अति सुंदर चंद्रशेखर स्वरूप में दर्शन दीजिए। इधर यक्षराज कुबेर जी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने हिमालय राज से वार्ता की कि क्या यह विवाह रुक जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत धनराशि खर्च हो गई है। हिमालय राज ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन धन की कमी ना हो ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए और आप स्वयं भगवान शिव से जुड़ जाइए। इस प्रकार इधर माता पार्वती की प्रार्थना से तब भगवान शिव ने अपने सबसे सुंदर स्वरूप चंद्रशेखर को धारण किया। कुबेर महाराज ने उन्हें सोने चांदी के आभूषणों से लाद दिया। उनकी सुंदरता उस वक्त त्रिलोक में सर्वोत्तम हो चुकी थी। उस वक्त संसार में भगवान शिव से ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं था। इस प्रकार तब उस स्वरूप में यक्ष और यक्षिणियों ने भगवान शिव की वंदना की कि तभी भगवान शिव ने सबको शांत करने के लिए और उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को धारण किया है, इसे बताने के लिए अपने चंद्रशेखर स्वरूप से कल्याणमयी यक्षिणी को प्रकट किया। वह यक्षिणी सीधे जाकर माता पार्वती के पास पहुंची और कहने लगी, माता, अब आप दर्शन कीजिए भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप के। हमने उन्हें सोने चांदी और गहनों से लाद दिया है। आपके पूरे राजमहल में उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। राजमहल ही क्यों, इस त्रिलोकी में उनसे अधिक सुंदर स्वरूप वाला अब कोई पुरुष नहीं है। धन वैभव संपन्नता की जो बातें की जा रही थी, स्वयं कुबेर महाराज उनके साथ हैं। इसी कारण से मैं दूत के रूप में आपके सामने प्रकट हुई हूं। माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, पुत्री, यह सब तो भगवान शिव की माया है। मैं उनकी केवल सहभागिनी इसमें बनी हूं। मैं तो सब कुछ पहले से ही जानती हूं। लेकिन क्योंकि तुमने दूत के रूप में यह कार्य किया है और कल्याणमयी बनी हो,
इसलिए भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप से प्रकट होने के कारण तुम्हारा नाम चंद्रशिखा होगा। तुम्हारे स्वरूप के विषय में जो जानेगा उसको भी उसी प्रकार बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी, जिस प्रकार मेरी माता मैना देवी सहित समस्त मेरी सखियों को मिल गई है। ऐसे दुर्लभ रहस्य को प्राप्त करने का यही सबसे उत्तम दिन होगा। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। चंद्रशिखा यक्षिणी, जो कि भगवान शिव की कृपा से उनके चंद्रशेखर स्वरूप से प्रकट हुई थी, दिव्य स्वरूप वाली शक्ति के रूप में चंद्रमा की आभा से प्रकाशित थी। वह चंद्रमा की कला से उत्पन्न हुई थी और चंद्रमंडल की शक्तियां धारण करती थी। कहते हैं इस दिव्य विलक्षण शक्ति को देखकर भी कई लोग आकर्षित हो गए थे, किंतु भगवान शिव की कृपा के स्वरूप में प्रकट हुई यह यक्षिणी जगत से अदृश्य हो गई। चंद्रशिखा ने कहा कि मैं केवल और केवल भगवान शिव के इस शुभ अवसर पर ही प्रकट होऊंगी, अन्य समय केवल मैं भगवान की आराधना करूंगी। इस प्रकार चंद्रशिखा केवल विवाह के मंगल की कामना हेतु केवल शिवरात्रि की रात्रि को प्रकट होती है। जो भी साधक इन्हें सिद्ध कर लेता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और भारी परेशानी हट जाती है। केवल एक रात्रि में ही आप चंद्रशिखा नाम की अति सकारात्मक और शांत स्वरूप वाली अद्भुत देवी यक्षिणी को प्राप्त कर सकते हैं। यह देवी हर प्रकार से भक्तों की रक्षा और कल्याण करती है। कहते हैं इसकी साधना से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। विवाह में आ रही बाधा दूर कर देती है, योग्य वर प्रदान करती है, सौभाग्य और समृद्धि देती है, चंद्र दोष का निवारण कर देती है। इसकी साधना शिवरात्रि के दिन ही करनी चाहिए। लंबे समय तक इसकी साधना करने पर यह पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन देती हैं। माँ, बहन और पत्नी के स्वरूप में इन्हें सिद्ध किया जा सकता है। माँ के रूप में सिद्ध करने पर समस्त मनोकामनाएं पूरी करती हुई जीवन के सारे संकटों को नष्ट कर देती है। अगर बहन के रूप में इनकी साधना की जाए तो उत्तम पत्नी प्रदान करती है और बड़ी बहन की तरह हर एक कार्य में सहयोग देती है। जो लोग भी अत्यंत उच्च कोटि के साधक हैं, अगर वह इन्हें पत्नी स्वरूप में प्राप्त कर लेते हैं तो वह अत्यंत सौभाग्यशाली बनते हैं। मृत्यु के बाद भगवान शिव के लोक में यक्षिणी स्वयं उन्हें लेकर जाती है। भगवान शिव के लोक में रहने का अधिकार यक्ष के रूप में उसे प्राप्त होता है। जीवन में कोई कमी नहीं रहती, समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सब कुछ करने की शक्ति उसके पास रहती है। भूत, भविष्य, वर्तमान के साथ त्रिलोकी के समस्त रहस्यों का उजागरण उसके सामने हो जाता है। इसी कारण से वह उत्तम कोटि को प्राप्त होता है। पत्नी रूप में सिद्ध करने के बाद संसार की समस्त स्त्रियों को केवल मां और बहन के रूप में ही देखे। यह यक्षिणी अत्यंत ही सुंदर है। माता पार्वती के गौरी स्वरूप की तरह दिखने वाली महासुंदरी है। इसकी सुंदरता के विषय में
क्या ही वर्णन किया जाए। अत्यंत ही सुंदर चेहरे वाली, बड़ी आंखें, पतली नासिका, मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली यह यक्षिणी साधक के समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है, क्योंकि यह वास्तव में भगवान शिव का ही अंश है, जिसमें चंद्रदेव की संपूर्ण कृपा और शक्ति विद्यमान है। अगर कोई व्यक्ति इसकी साधना करना चाहता है तो वह शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर, जो कि आने ही वाली है, कर सकता है। मात्र एक रात्रि की साधना करके इन्हें प्रसन्न कर अपने जीवन से विभिन्न प्रकार के संकटों को हटा सकता है। जिस प्रकार मैना देवी के भारी संकट को भगवान शिव ने चंद्रशेखर स्वरूप धारण कर हटाया था। जीवन में हर प्रकार की परेशानी हो, समस्या हो, आर्थिक संकट हो, यह यक्षिणी सभी का नाश कर देती है। शिवरात्रि पर विशेष रूप से इसकी साधना गोपनीय तरीके से करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। तो अगर इस साधना को आप करना चाहते हैं तो इंस्टा मोजो स्टोर पर मैंने यह साधना उपलब्ध करवा दी है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप इंस्टा मोजो स्टोर से इस साधना को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके विधि विधान को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप इस शिवरात्रि इस साधना को करें और लाभ को प्राप्त करें। क्योंकि यह एक सात्विक साधना है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस साधना को कर सकता है, चाहे वह गुरु मंत्र साधक है अथवा नहीं है। जिसने भी जीवन में भगवान शिव की कभी भी साधना की है, वह इस साधना को कर सकता है और केवल एक रात्रि में ही वह देवी को प्रसन्न कर सकता है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।